अच्छा, कुछ बातें मैं अपनी मन की बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर किसी को बुरी लगे तो दिल से सॉरी, लेकिन ये बात मुझे शेयर करनी ज़रूरी है आज की। मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे और मेरे परिवार के बीच में लोग आने को देखते हैं। आप लोगों ने शायद सोचा होगा विद्या देवी इतना ड्रग्स के मामले पे आगे बढ़ रही है, कर रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज की तारीख में सरकार भी इस बारे में नहीं बोल रही है, क्योंकि सरकार भी इस बारे में पीछे हट रही है। आपको पता है ड्रग्स इतना गंदा चीज़ है। ये ड्रग्स ज़्यादा करके ये पता है ये सब सरकार क्यों नहीं रोक रही है? क्योंकि उनकी खुद की बीवियों को सुंदर दिखना है, बनना है। क्योंकि ड्रग्स एक ऐसा चीज़ है जो अंदर की चर्बी, अननेसेसरी चर्बी को जला के आदमी को अंदर से पूरा पिघला देता है। और पिघलाने की वजह से एक उम्र कम की वजह से वो चीज़ों पे जो वो चीज़ आती है, वो रौनक आती है उसके लिए, मतलब एक आदमी को एज कम हो जाता है। लेकिन वो एज कम नहीं होता, धीरे धीरे शरीर सिकुड़ने लगता है रहता है। लेकिन वो शरीर न सिकुड़े, वो ना करके एक शाइनिंग के लिए आप बड़े बड़े कहते हैं ना, बड़े बड़े अभिनेत्री को देखिए, वो लोग कितना भी खाएंगे पिएंगे लेकिन उनके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। अचानक से कोई भी अवार्ड फंक्शन में कहीं जाना है तो एक दिन पहले ग्लो आ जाता है। वो ग्लो किस लिए आता है मालूम है? कि वो 2 दिन पहले इस अम्लीय पदार्थ मतलब ड्रग्स का सेवन करके वो लोग अपने आप के अंदर की चर्बी को पिघालते हैं। क्योंकि वो ऐसा रहता है कि तुरंत उसके अंदर इतना ज़बरदस्त एसिड पावर रहता है कि वो अंदर की पूरी चर्बी को गिरा देता है। अगर आपने 2 दिन भी उस चीज़ का सेवन किया ना, तो भी जैसे ये गाल वाले ना सब बैठ के एकदम वी शेप में पूरा शेप आ जाएगा और एकदम सुंदर, फिर मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले आपने देखा है। तो इसके लिए सरकार इसे बंद नहीं करेगी। और अभी ये बहुत बड़ी तादाद में क्यों आ रहा है? क्योंकि आतंकवादियों का हमला करवाना है। क्योंकि इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके रखी है कि अगर 2024 के इलेक्शन में अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर किसी कारण से, जैसे अभी बीमारी का बहाना कर रहे थे, तो बीमारी का बहाना मैंने हटा दिया है। बारिश, मैंने कहा था ना बारिश आएगी, बारिश नहीं तो ठंडी तो आएगी। 72 घंटे में मौसम ठंडा किया जाएगा, क्योंकि मौसम गर्म होने की वजह से बुखार आ रहा। बारिश तो होगी ही होगी, भले 1 दिन के लिए होगी, 1 घंटे के लिए होगी, क्योंकि बारिश होने के बाद ही ठंडी का प्रभाव शुरू होगा। ऐसी बात है। लेकिन ये ड्रग्स के मामले में लोग कितने खराब होते हैं मालूम है आपको? मैंने और मेरे प्रदू ने ये बातें झेली हैं। ये बातों को सरकार नहीं इग्नोर कर रही, लेकिन आज मैं जो मिशन पे लड़ाई कर रही हूँ इस ड्रग्स के मामले पे, 500 करोड़ का, ये करोड़ का जो पकड़ा जा रहा है। अभी आज भी सुबह कहीं पे तो बताया गया कि कहीं पे मुंबई में ही कहीं पे 38 करोड़ का, सोचो 38 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जो असली लोग हैं उनको नहीं बोले जाते, उनको नहीं गिरफ्तार करते। लेकिन इस मिशन की लड़ाई में बहुत सारे जन हमारे पीछे पड़े हैं। लेकिन इस मिशन की लड़ाई में मुझे इसलिए लड़ना है क्योंकि एक विद्या देवी को, उसके बच्चों को अनाथ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। विद्या देवी को भी ड्रग्स लेने का शौक नहीं था। मैंने कहा ना, मैं बहुत ज़्यादा जाड़ी थी, डबल टिबल एक्सल कपड़े आते थे, उसको पतला करने के चक्कर में मेरे दिमाग में वो बात डाली गई। फिर दिमाग में वो बात डालने के बाद पहले सुपारी के जरिए दिया गया। सुपारी के बाद जब देख रहे कि इसको असर नहीं हो रहा है, क्योंकि सुपारी के जरिए दिया जा रहा था तो बस सुपारी खाते रहते थे। उनको लगा कि ये चीज़ हमारा हो नहीं रहा है। उन्होंने फिर, मुझे याद है कि मेरे स्टाफ ने मिलकर मेरे अंदर इंजेक्शन के जैसा वो चीज़ डाला था, और बाद में मेरी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल भी किया था। तो बातें ऐसी होती है ना कि हमें पागल बनाने में किसी ने नहीं छोड़ा। मैं आज बहुत सारे लोगों से सवाल करना चाहती हूँ। मैं कभी सोचती हूँ कि समाज को लेके बैठूँ, ये करूँ, लेकिन क्या करूँ मैं समाज को लेके बैठ के? किसको लेके जाके बात करूँ मैं? किससे बात करूँ? मैंने अभी बीच में भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी कि मेरे प्रदू की जब ऐसी हालत थी तो थोड़ा सा अगर सब लोग ने मिलकर स्टेप उठाया होता ना, तो शायद मैं भी बच जाती ऐसे। जो क्योंकि प्रदू तो चलो 18 मार्च को चले गए थे, लेकिन मुझे अपने घर से सारे लड़के को सबको भगाने में मई का महीना चला गया। तो मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, मेरे को भगाने में उन लोगों को टाइम चला गया 2 महीना। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों ने पहले से स्टेप उठाया होता तो शायद ये मामला कब का निपट गया होता। शायद मैं भी बच जाती, मेरे बच्चे भी मेरे बच्चों पे भी ये प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि उस सफ़र में अगर मेरे बच्चे हॉस्टल से नहीं आते तो शायद मुझे भी मरे आज 4-5 साल हो गए होते, और मेरे प्रदू को भी मारने की काम कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन मैंने जब कुछ लोगों से सवाल किया इस बात पे, जब मुझे मौका मिला और मैंने कुछ लोगों से सवाल किया कि इतना सब कुछ हो गया, कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए था, तो उन लोगों ने इतना अच्छा जवाब दिया मुझे कि वो जवाब सुन के मेरे दिल छन्नी छन्नी हो गया। मुझे ये जवाब दिया गया कि मेरा प्रदू उस वक्त पागल हो गया था और वो पागल जैसी हरकत कर रहा था, तो उस पागल जैसी हरकत में हम लोग क्या स्टेप उठाते? मतलब एक आदमी पागल हो गया था और सामने वाले को पूरा भरोसा हो गया था कि बस एक आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बस मरने ही वाला है। मतलब उनकी मौत का वेट हो रहा था। ऐसी बात है। मेरा प्रदू जब जेल में भी चला गया था ना, तो सबने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो जेल से वापस आएंगे।
मैं आज आपको ये सच बता रही हूँ। उन्होंने, सब लोगों ने ये कहा था कि मेरा प्रभु जेल में चला जाएगा, जेल से कभी वापस नहीं आएगा। ये बात होती है क्या? मेरा प्रभु पे 307 का केस था, तो वो हॉस्पिटल में था, कोरोना का पॉजिटिव आया था। मुझे याद है कि जब मुझे पता चला तो सबने कहा प्रभु आईसीयू में, तो मैं यहाँ से भाग कर गई थी। प्रेग्नेंट का पहला स्टेप था, जून का महीना था, 15 जून की तारीख बता रही हूँ मैं आपको। मैं यहाँ से भाग कर गई और बॉम्बे में जो हॉस्पिटल है, कौन सा, जहाँ पे सब केसेस के जमा होते हैं लोग, पता नहीं कौन सा अंधेरी में हॉस्पिटल था, केम करके कुछ तो था, वहाँ पे गई। और वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल के वार्ड बॉय सबसे हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मेरा पति आईसीयू में, मुझे मिलना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए। तो बोले नहीं मैम, कोरोना के मरीज हैं, आपको भी लग जाएगा। तो मैंने बोला लग जाए तो लग जाए, जब जो सुहागी नहीं रहेगा तो मैं रह के क्या करूँगी? जब मेरा पति नहीं रहेगा तो फिर मैं ऐसी ज़िंदगी जी के क्या करूँगी? कोरोना है तो जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में। क्योंकि 6 महीने हो गए थे मेरे प्रभु को आँख भर के देखे हुए, और मेरे एक बहुत बड़ा मौका भी मिला था और मुझे पास जाना था। और जब ये बात पता चली कि वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो भी मैं पीछे नहीं हटी, मैं बोली मुझे मिलना है। उसके बाद मैं उनसे मिली। मुझे आज भी याद है कि जब मैं आईसीयू के वार्ड में गई तो मुझे डॉक्टर्स बोलते हैं कि क्या है? मैंने बोला कि प्रदीप धावर है, मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे उससे मिलना है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे आदमी की बीवी हो तुम, ये आदमी की बीवी हो तुम, क्या है ये मारी मारा करके आता है, खून खराबा करता है। एक तो ऐसी बीमारियों ने सबका हालत खराब के, समझाने को नहीं होता। इतने अच्छे घर का आदमी है तुम, इतने अच्छे घर की औरत दिख रही हो, समझाने नहीं आता। और जो कि सामने ही प्रभु लेटे थे और सर पे चादर ओढ़ के लेटे थे। और जब मैं जैसे ही उनसे हॉस्पिटल में मिलने गई मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा प्रभु। तो उन्होंने जब अपने सर से चादर हटाया तो उनके आंख से आंसू आ गए। और मुझे आज भी याद है कि उन्होंने ऐसे करके आंसू पोंछा, लेकिन उन्होंने भी उस वक्त मुझे सबसे पहले सवाल मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बोला कि इसको हटा दे। तो मुझे इस बात का दुख हुआ था उस वक्त कि एक तो मैं 6 महीने बाद इस आदमी से मिल रही हूँ और मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है और ये उसे हटाने की बात कर रहा है। तो भी मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने बोला क्यों हटाऊँ, मैं नहीं हटाऊँगी। और तो भी मैंने उस वक्त आर्गूमेंट करना नहीं सोचा। मैंने बोला मुझे देखने मिल रहा है। एक लेडीज़ वार्ड बॉय वहाँ खड़ी थी और वो मुझे देख रही थी कि ये रो रही है, तो वो उसने मुझे 10 मिनट तक वहाँ बात करने दिया। उसके बाद बोली मैम प्लीज़ आप जाइए, कोरोना है, आपकी ऐसी हालत है, कोरोना की बीमारी ना लगे। उस वक्त भी मेरे प्रभु के पास कोई नहीं आया था। मेरे को किसी से मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ। और उसके बाद अचानक से मेरे प्रभु पे 307 का केस हुआ। मुझे बताते थे मेरे देवर मनिया भाई लोग कि पुलिस स्टेशन, जब जेल में भी था ना भाभी, तो जेल में भी पुलिस वाले भी मेरे प्रभु को पूछ रहे थे यार क्या किया, क्या विद्या देवी को कैसे पटाया तूने, क्या किया। मतलब जिस जगह जेल में लोगों को लाठी चार्ज होता है वहाँ मेरे प्रभु को बिरयानी सब ला के दिया जा रहा था, क्योंकि उनको पता था। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मेरे वकील ने कहा मैम अपन बेल करवा के लाएंगे। मेरे प्रभु को जब जेल जाया जा रहा था तो मैं वहाँ नहीं गई थी क्योंकि उनका पूरा परिवार था उधर। तो मैंने बोला कि अच्छा नहीं, मेरा मन बहुत था देखने का, लेकिन मैं एक जिंदा लाश के जैसे घर पे थी, मुझे सिर्फ प्रभु को लाना था। उस वक्त मेरी ऐसी हालत हो जा रही थी कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मुझे ब्लडिंग चालू हो जाता था, और ब्लडिंग इतना गंदा चालू होता था कि पूरे बाथरूम में खून बहता था। मेरी काम वाली लोग देखती थी तो बोलते थे डॉक्टर बोले टेंशन मत लो, आप टेंशन लेंगे तो ब्लडिंग ज़्यादा जाएगा। तो मुझे याद है कि मैंने वो उस वक्त मेरे घर के सामने से सरस्वती गुजर थी, लेकिन मुझे आज भी मेरे प्रभु ने आके बताया कि सबकी नज़रें मुझ पे थी लेकिन मेरी नज़र तुझे ढूंढ रही थी। मुझे लगा कहीं न किसी कोने से तो मेरी जान मुझे देख रही होगी, किसी न किसी कोने से तो मेरी बीना मुझे देख रही होगी। बोलते मेरी आंखें सिर्फ तुझे ढूंढ रही थी, मेरा बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद भी जब 20 दिन के बाद मेरे प्रभु की मैंने बेल करवाई, पैसों के बल पे बेल करवाई। दिवाली के दिन मेरा प्रभु जब घर आ रहा था, एक दिन पहले मुझे पता चला कि 5000 मेमो की वजह से मेरे प्रभु का बेल रुक गया। उसके बाद मैंने रोने लगी, मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया। मैं सोची अब मरने जीने के सिवा मेरे पास कुछ बचा नहीं है। मैंने तो फैसला कर लिया था कि दूसरे दिन जो होगा देखा जाएगा, फांसी लगा के मर जाती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से शायद ये सब है, मैं ही मर जाती हूँ। लेकिन मेरे वकील को फ़ोन किया, मेरे प्रशांत जवारे वकील बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप क्यों टेंशन लेती है, इतना लड़ाई लड़ा हमने, आप इतने पैसों के बल पे लाए, एक दिन में आप पीछे हटोगी क्या? मुझे एक दिन का टाइम दो, कल सुबह 11 बजे का टाइम दो।
दूसरे दिन सुबह 11 बजे मेरे प्रदू के लिए वो गए, उनके पिताजी को लेके गए। प्रदू के पिताजी को सुबह 9 बजे बुलवाया, उनके हाथ में 10:30 बजे मेमो दिलवाया। आप सोचिए, सबकी छुट्टी थी दिवाली की छुट्टी होते हुए भी जिसके हाथ में अथॉरिटी लेटर था, मेरे यूट्यूब का लिंक दिखाया कि भाई ये यूट्यूबर है, इतनी बड़ी यूट्यूबर है, इनके मिस्टर को लाना ज़रूरी है, दिवाली पे बेल हो चुकी, मेमो का पास है, अगर मेमो दे देंगे तो अच्छी बात है, तो 1 महीने के लिए वो रह जाएंगे और उनकी बीवी प्रेग्नेंट है, वहाँ वेट कर रही है मैंने अपने प्रदू को उस दिन मेरे वकील ने मुझे कहा, मैम मैं आ रहा हूँ मिठाई लेने घर पे। मेरी क्या बात है? बोलते हैं खुश हो जाओ, जा रहे हैं आपके ससुर आपके प्रदू को लाने। सच बोलूं, वो दिन मेरे लिए इतना बड़ा दिन था। जिस तरह से दिवाली के दिन राम जी घर पे आए थे, उस दिन मुझे वेट था। मैं एकदम खुश हो गई। मेरे मनिया भाई गए मेरे प्रदू को लाने, उनके पप्पा गए लाने। शाम को मैं एकदम सज सवर के पूरी तरह से दुल्हन बन के वेट कर रही हूँ कि अब मेरा प्रदू घर पे आएगा, अब मेरा प्रदू आएगा। लेकिन मेरे प्रदू, भाई सीधी बात है, इतने दिन बाद आए थे तो पहले मम्मी पापा घर पे लेके गए। हालांकि उनके दिमाग में ये भी डाल दिया गया था कि ये सारा कुछ सब लोग ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर 2 दिन बाद मैं एकदम भड़क गई कि मतलब दिवाली के 2 दिन बीत चुके, मेरा प्रदू मुझे मिलने नहीं आया। तीसरे दिन प्रदू मुझसे मिलने आया और मिलने आके कहता है कि तू भड़क क्यों रही है? मैं 2 दिन आया हूँ, घर पे भी रहना ज़रूरी है। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, फ़ोन जब्त था। फ़ोन जब्त होने के बाद मेरा प्रदू जब मुझसे मिलने आया तो मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाल के दिया। मैं बोला आप मेरा फ़ोन ले जाओ। उसके बाद मेरे प्रदू ने मुझे घंटों बात की। जब मेरे प्रदू के दिमाग में ये डाला गया था कि मैंने कुछ नहीं किया था, तब मैंने अपने वकील को फ़ोन लगाया। वकील ने कहा कि आप सबको पूछो कि किसने किया। अगर मैडम नहीं होती तो आपका आना पॉसिबल नहीं था। 20 दिन में सुना है क्या 3 जनों का बेल एक साथ होता है? 20 दिन में कभी सुना है? 3-3 साल लग जाते हैं बेल होने में 307 के केस में। मैडम के चलते 3 दिन में बेल हुआ है। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी मैं ये सब शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं अपने प्रदू की बात बता रही हूँ कि हम दोनों ने इतना सफ़र किया, और इस सफ़र होने के बाद जब मैंने कुछ लोगों से बात की, जानकारी ली कि इतना सब कुछ मैंने किया, लेकिन अगर थोड़ा सा सब लोग का भी सपोर्ट मिला होता तो ये काम में थोड़ा काम इजी हो जाता, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो मुझे सामने वालों ने ये क्या जवाब दिया मालूम है? कि मेरे पति को इनडायरेक्टली पागल बोल दिया गया, कि वो पागल जैसी हरकत कर रहे थे। तो मैं ये सवाल करती हूँ यूट्यूब के जरिए, अगर मेरा आदमी पागल था तो जब वो ठीक हुआ तो फिर मेरे आदमी के पास फिर क्या ज़रूरत था मेरे आदमी को? मतलब ये लोगों को मैंने बोलना है कि जब तक वो पागल था तब तक सब लोग ने उससे पीछा छुड़ाया। जब विद्या देवी ने फिर से उसको इंसान बनाया, प्यार के काबिल बनाया, दिखने में अच्छा, पहनने में अच्छा बनाया, तब सबको वो अच्छा लगने लगा। ये इंसाफ है क्या? ये बात होती है क्या? ये बताओ। तो मैन्युफैक्चर ऑफ विद्या देवी, तो आप बताइए सब लोग कि मेरे प्रदू पे किसका ज़्यादा हक है? मेरे प्रदू को पागल कहा गया, ये बात सही है क्या? मेरे प्रदू का मरने का वेट किया गया, ये सही है क्या? मेरा प्रदू जिंदगी भर जेल में रहे, मर जाए वहाँ पे, ये सही है क्या? किसी ने कभी कोई मेरे प्रदू के लिए स्टेप नहीं उठाया, ये सही है क्या? मुझे पता है शायद मेरा ये वाला वीडियो बाद में शायद डिलीट करवा दिया जाए, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। और अगर ये सही है तो फिर आज की तारीख में मेरे प्रदू को फिर सब सर आंखों पे क्यों लेके घूमते हैं? जब वो पागल था, जब वो उसको किसी चीज़ की सुध नहीं थी, जब वो बीमार था, जब वो जेल में था, तब उसको उस पर किसी का प्यार नहीं आया। तब सब लोग ने उसको निठल्ला समझा, सब लोगों ने उसको गालियाँ दी, इसकी वजह से ये सब कुछ होता है, उसकी वजह से होता है। लेकिन आज जब वो वेल सेट एक बिजनेसमैन बन चुका है, एक विद्या देवी का नामचीन पति बन चुका है, पूरी दुनिया जानती है कि विद्या देवी का हस्बैंड है प्रदीप धवर है, तो आज उसको सब सर आंखों पे रख रहे हैं। लेकिन एक बात याद बताऊँ, मैं ये किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा बुरा समय सबके साथ आता है, लेकिन बुरे समय में जो साथ रहे ना, वो भगवान कहलाता है। ये बात याद रखना। हमारे बुरे वक्त में मैंने अपने प्रदू का पूरा साथ दिया, लेकिन मैंने अपने प्रदू को पागल नहीं कहा था मैंने अपने बच्चे के बाप को पागल नहीं कहा था। मैंने अपने बच्चे के बाप को मरने के लिए नहीं छोड़ा था। पागल बोल के सारी मर्यादा, सारी लकीरें खत्म कर दी। पागल बोला मेरे प्रदू को। मेरे प्रदू मुझसे बोल रहा है कि तू सब लोग से नाराज क्यों है? मैंने उसे बताया, आपको पागल बोला, आपको बोला गया कि आप पागल हो, आप पागल थे, आप मरने वाले थे ये बात है। ये बात की दिल की चोट लगी। और जिसने भी मेरे प्रदू को पागल बोला है ना, अगर मैंने उन इंसानों को पागल नहीं किया ना,
तो मेरा नाम बदल के रख देना। मैं इसीलिए यहाँ बैठी हूँ कि मैं वो इस इंसान को ऐसा पागल बनाऊंगी कि पूरी दुनिया उसको पागल बोलेगी। और जिस तरह से मेरे प्रभु को पूरी दुनिया में दौड़ाने के लायक छोड़ा ना, वो लोग भी उसी नशे के चक्कर में, उसी चक्कर में अगर नहीं दौड़े, उनके बच्चे भी उसी तरह से वो नशा लेके नहीं दौड़े, तो मेरा नाम बदल देना। उस दिन विद्या देवी नंगी होके घूमेगी, क्योंकि मैंने आज फैसला किया, कसम खाई है। जिस मुंह से मेरे प्रभु को पागल बोला गया ना, अगर उसी मुंह से मैंने उस इंसान को थूक के चटवाया नहीं ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। मैं, ये मेरा वादा है। बस इसके लिए कह रही हूँ। आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो ये बात याद रखना कि 4 उंगली अपनी तरफ भी है। और जिसने ये हरकत की है उसको तो मैं इस दुनिया में क्या, इस जहन्नुम में कभी माफ़ नहीं करूँगी। जब तक जिंदा रहूँगी और जब तक सामने वाला इंसान जिंदा रहेगा, तब तक उसको तिल तिल के मारूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं। मौत की सज़ा तो नहीं दूंगी, ज़िंदगी भर शरीर को हर तरह से सड़ा के मारूंगी। इंसान तड़पेगा, रोएगा, बोलेगा कि मैंने ऐसा गलती क्यों किया। पागल बोला है ना, पागल बोलने का नतीजा दूंगी मैं। मज़ा देखो क्या करूंगी। बस जय माता दी।